हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यास्थानानि। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि वाङ्मय साहित्य दो प्रकार का है, शास्त्र और काव्य। उसमें भी शास्त्र दो प्रकार का है, एक जो पुरुष के द्वारा रचित नहीं अपौरुषे, और एक दूसरा जो पौरुषे अर्थात पुरुष के द्वारा रचित है। वेद के फिर दो भाग हैं, मंत्र और ब्राह्मण। जिनसे वैदिक कर्मकांड और यज्ञादि क्रियाएं ठीक प्रकार से कराई जाए वे मंत्र कहलाते हैं। और मंत्रों की स्तुति, निंदा, व्याख्यान व प्रयोग कराने वाला वेद भाग ब्राह्मण है। ऋग, यजुर, साम और अथर्व ये चार वेद हैं। उसमें भी चारों वेदों को अर्थ के अनुकूल व्यवस्था करने वाला, और उसमें भी जो छंदोबद्ध ऋचाओं वाला है वो ऋग्वेद है। और उसमें भी जो गाई जा सकती है वे सामवेद, और जो नहीं गाई जा सकती वे यजुर्वेद। इस प्रकार चार वेद हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। इतिहास, धनुर, गंधर्व और आयुर इनके चार उपवेद हैं। और पांचवा गेवेद, नाट्यवेद भी माना जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदशास्त्र और ज्योतिष ये 6 वेदांग हैं। वेदों के अर्थ का उपकारक होने के कारण सातवां अलंकार सातवां वेदांग अलंकार को माना गया है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। तत्र वर्णानाम स्थानकरण प्रयत्न आदि भी निष्पत्ति निर्णयनी शिक्षा। तत्र वहाँ वर्णानाम वर्णों की स्थान करण प्रयत्न आदि स्थान करण प्रयत्न आदि के द्वारा निष्पत्ति उत्पत्ति का निर्णय करने वाली शिक्षा है। तो शिक्षा क्या है? जो शब्दों का निर्णय करती है, वो भी कैसे? स्थान, करण और प्रयत्न आदि के द्वारा शब्दों की उत्पत्ति का जो निर्णय करती है उसको कहते हैं शिक्षा। नाना शाखाधीता नाम मंत्राणाम विनियोजकम सूत्रम कल्प। नाना शाखाधीता नाम विभिन्न शाखाओं में अधीता नाम पढ़े गए, शाखा अधीता नाम अनेक शाखाओं में पढ़े गए, मंत्राणाम विनियोजकम मंत्रों का प्रयोग बताने वाला सूत्र कल्प कहलाता है। अनेक क्या है ये? वेदों की अनेक शाखाओं में जो पढ़े हुए मंत्र हैं उनका जो प्रयोग बताता है सूत्र, वो कहलाता है कल्प। साच यजुर्विद्या, और वह यजुर्विद्या भी है। शब्दानाम अन्वाख्यानम व्याकरण, शब्दों का अन्वाख्यान किसको कहते हैं? प्रकृति प्रत्यय को पृथक करके अर्थ बताने वाले को। तो शब्दों की प्रकृति प्रत्यय को पृथक करके अर्थ बताने वाला वेदांग व्याकरण कहलाता है। निर्वचनम निरुक्तम, निरुक्त क्या है? निर्वचन। निर्वचन क्या होता है? निर्वचन कहते हैं तात्पर्य के अनुकूल शब्दों का निर्वचन, शब्दों की व्युत्पत्ति। तात्पर्य के अनुकूल शब्दों की व्युत्पत्ति बताने वाला ग्रंथ निरुक्त कहलाता है। तो अभी तक हम ये सब शब्दों का ही खेल है। पहले में क्या है? शब्दों की उत्पत्ति कैसे? स्थान, करण और प्रयत्न आदि के द्वारा शब्दों की उत्पत्ति जिसमें बताई गई वो शिक्षा। फिर कल्प क्या है? वेदों की अनेक शाखाओं में पढ़े गए मंत्रों का प्रयोग बताया गया, वो कल्प। इस और शब्दों को प्रकृति प्रत्यय आदि से पृथक करके बताने वाला व्याकरण, इसने भी शब्दों को बताया। और निर्वचन मतलब अर्थ के अनुकूल, तात्पर्य के अनुकूल यानी कि अर्थ के अनुकूल शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई, वह निरुक्त। छंदसा प्रतिपादयित्री छंदो विचित्री, छंद के नियमों को बताने वाला ग्रंथ छंद शास्त्र है। जो छंद के नियम होंगे बच्चे, छंद अगर कोई भी काव्य छंदोबद्ध है तभी गाया जा सकता है, तो उसके नियम तो होंगे। तो ऐसे नियमों को बताने वाला ग्रंथ छंद शास्त्र कहलाता है। ग्रह गणितम ज्योतिषम, ग्रहों के गणित को बताने वाला ज्योतिष है। ज्योतिष शास्त्र का आज भी काफी महत्व है। जितनी भी सटीक गणनाएं होती है वो ज्योतिष शास्त्र से की जाती है। शादी के मुहूर्त निकालते हैं तो ज्योतिष शास्त्र से निकाले जाते हैं।
सूर्य चंद्रमा में जितने भी ग्रहण लगते हैं वो भी सब ज्योतिष शास्त्र से निकाले जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का भी बहुत महत्व है। जिसको सही रूप में ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, वो ग्रहों की गणना को सही ढंग से करने में सक्षम है। पौरुषेयम तो पुराणम। अभी तक ये सब क्या थे? अपौरुषेय। क्योंकि ये श्रवण परंपरा से आगे बढ़ती गई, तो इसके रूप में परिवर्तन आता गया। तो अब पौरुषेय शास्त्र, पौरुषेय तो मनुष्य के द्वारा रचित है। पौरुषेयम तो पुराणम। पौरुषेय शास्त्र कौन कौन से? पुराणम, आनवीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति तंत्र इति चत्वारि शास्त्राणि। क्या क्या इसमें? पुराण, आनवीक्षिकी मतलब न्याय दर्शन, मीमांसा काव्य मीमांसा आदि, और स्मृति तंत्र यानी याज्ञवल्क्य स्मृति आदि। ये 4 शास्त्र हैं। ये भी 4 प्रकार के शास्त्र हैं। चत्वारि शास्त्राणि अल्यो पद्यो विशेषणों की। चत्वारि शास्त्राणि च किं विशेष्य तत्र वेदाख्यान उपनिबंधन प्रायम पुराणम अष्टादशधा यत् आहु तत्र महा कहा? वहां वेदाख्यान उपनिबंधन प्रायम, वेदों के कथनों का संग्रह है। और उनमें भी जहां, मतलब ये जो 4 पुराण है, उन पुराणों में भी जहां वेदों के कथनों का संग्रह होता है, उसे पुराण कहते हैं। और पुराण कितनी तरह के हैं? अष्टादशधा। और पुराण भी 18 प्रकार के कहे गए हैं। पुराणम कति अष्टादश यदाहु, जो कहा भी गया है। क्या कहा गया है? सर्गः प्रतिसंहारः कल्पः मनमंत्राणि वंश विधि जगतः यत्र निबद्धं तद विज्ञेयं पुराणम इति। यत्र जगतः, जहां संसार की, सर्गः उत्पत्ति, प्रतिसंहारः ब्रह्मा जी के पश्चात दक्ष आदि की उत्पत्ति, कल्पः कल्प, मनमंत्राणि मनमंत्र, ये 14 मनमंत्र होते हैं। और कल्प और मनमंत्र ये दोनों कालगणना की इकाई। वंश विधि और वंशावलियों का वर्णन, निबद्ध तद विज्ञेय पुराणम इति, तो उसे पुराण मानना चाहिए, अर्थात वही पुराण है। तो जहां पर संसार की उत्पत्ति है, मतलब जहां से संसार उत्पन्न हो रहा है, और उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के भी पश्चात यानी कि दक्ष आदि की उत्पत्ति, प्रतिसंहारा दक्ष आदि की उत्पत्ति, कल्प और 14 मनमंत्र, वह वंशावलियों का, यानी कि उस समय की जो वंशावलियां थी, उनको भी जहां निबद्ध किया गया है, जहां बताया गया है, उसको पुराण मानना चाहिए। पुराण प्रभेदा एवं इतिहासा इति एक ही। पुराण का भी एक भेद माना जाता है, और वो क्या है? इतिहास। सच द्विधा, और वह भी 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन सी? परिक्रिया पुराकल्पाभ्याम, परिक्रिया और पुराकल्प। यद आहु, कहा भी गया है, परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गति द्विधा स्यात् एक नायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका। परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गति द्विधा। इतिहास की गति 2 प्रकार की है। कैसी 2 प्रकार की है? परिक्रिया और पुराकल्प। तो इतिहास से गति इतिहास से गति भेदा। इतिहास के कितने भेद है? 2 भेद बता दिए। कौन कौन से? पुराकल्प और परिक्रिया। तो इतिहास की गति कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से, परिक्रिया और पुराकल्प के प्रकार से। स्यात् एक नायका पूर्वा, जो पहले वाला है वो एक नायक वाला है। पहले वाला कौन सा है इसमें? परिक्रिया। तो परिक्रिया एक नायक वाला है। द्वितीया बहुनायका, और द्वितीया यानी कि पुराकल्प। पुराकल्प में बहुत सारे नायक होते हैं। एक नायक वाला यानी कि रामायण, और बहुनायक वाला कौन सा? महाभारत। तो एक नायक वाले जितने भी नाटक है, जितना भी इतिहास है, वो सब कहलाएगा परिक्रिया, और बहुनायकों वाला कहलाएगा पुराकल्प। तत्र रामायणम भारतम च उदाहरण, वहां रामायण, भारतम महाभारत,
च और उदाहरण है। वहाँ रामायण और महाभारत इसके उदाहरण है। निगम वाक्यानाम न्यायैः सहस्रं विवेक्त्री मीमांसा। निगम वाक्यानाम, निगम वाक्यानाम मतलब वैदिक वाक्यों का, न्यायैः, न्यायैः सहस्रं, सहस्र अनेक न्यायों से, निगम वाक्यों का, वैदिक वाक्यों का अनेक न्यायों से विवेचन करने वाली मीमांसा मीमांसा है। वैदिक वाक्यों का अनेक प्रकार के न्यायों से विवेचन करने वाली मीमांसा कहलाती है। साच द्विधा, वह भी दो प्रकार की है। विधि विवेचनी ब्रह्म निदर्शनी च, विधि का विवेचन करने वाली और ब्रह्म का निदर्शन करने वाली। अब ये विधि का विवेचन करने वाली क्या है? विधि विवेचनी मतलब किस विधि से यज्ञ आदि होती है, किस विधि से कोई भी कांड, कोई भी यज्ञ कराया जाता है, उसको कहते हैं विधि विवेचनी। और ब्रह्म निदर्शनी मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाली। तो मीमांसा दो प्रकार की है, एक तो विधि विवेचनी यानी कि किस प्रकार से यज्ञ आदि किए जाते हैं, और दूसरा ब्रह्म निदर्शनी यानी कि ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाली। अष्टादशै श्रुत्यर्थ स्मरणात् स्मृत्या, श्रुति अर्थ स्मरणात् स्मृत्या, श्रुति जमा अर्थ स्मरणात् जमा स्मृत्या। तो अष्टादश एव, अष्टादश एव मतलब 18 ही है। क्या 18 ही है? श्रुति, श्रुति क्या होती है? शुरू में हमने पढ़ा था वेद, वेदों के अर्थ स्मरणात्, वेदों के अर्थ का स्मरण कराने वाली स्मृतियां। तो 18 क्या है ये? वेदों के अर्थ का स्मरण कराने वाली स्मृतियां 18 तरह की है। तानी इमानी चतुर्दश विद्या स्थानानी, इस प्रकार ये तानी इमानी, वे ये 14 विद्या के स्थान है। तो हमारे लेसन का नाम भी यही था, विद्या स्थानानी और चतुर्दश विद्या स्थानानी। तो हमने इसमें 14 विद्या स्थानों के बारे में पढ़ा। तो चतुर्दश विद्या स्थानानी अन्योपद्यो विशेषणम किम विशेष्य किम, चतुर्दश विशेषण विद्या स्थानानी विशेष्य। यद उत वेदा चत्वारा षड अंगानी, और उसमें भी 6 वेदांग है। चत्वारि शास्त्राणि इति आचार्या, और 4 शास्त्र आचार्यों के द्वारा माने गए हैं। तो इसको हम इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। विद्यास्थानानि, विद्यास्थान 14 तरह के हैं। ये 14 तरह की विद्या पुराने समय में गुरु शिष्य परंपरा से विद्यार्थियों को दी जाती थी। कौन कौन सी 14 तरह की विद्या है? वेदा, ऋक, यजु, साम और अथर्व, इन 4 वेदों की वेदांगानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और ये शास्त्र, ये जो पौरुषेय शास्त्र है, उनको शास्त्रों की संज्ञा दी गई है। पुराणम, आनवीक्षकी, मीमांसा और स्मृति तत्व। तो यहाँ पर हमारा लेसन संपूर्ण हो रहा है। आओ हम देखते हैं इसकी व्याकरण। तो ये इसकी व्याकरण है, तो इसको हम अच्छी तरह से देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे पठित अवबोधनम।